अस्सलाम वालेकुम। नैनो हैदराबादी चैनल से मैं हूं अबरार। इस चैनल से वाबस्ता बहुत से हमारे पुराने नाज़रीन और सब्सक्राइबर ये बात बखूबी जानते होंगे कि नैनो हैदराबादी चैनल का आगाज़ हैदराबाद को एक्सप्लोर करने की नीयत से हुआ था, लेकिन फिर अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी और मेहरबानी की बदौलत इस चैनल ने न सिर्फ हैदराबाद को एक्सप्लोर किया बल्कि साथ साथ यहाँ बसने वाले ऐसे लोगों के काम आने की भी कोशिश की जो माशी तंगदस्ती का शिकार थे या फिर किसी न किसी परेशानी में मुब्तला थे। हालांकि इस सारे अमल में मेरी ज़ात का किरदार तो बहुत महदूद है और मेरा किरदार सिर्फ इसमें इतना रहा कि मैं देने वाले हाथ को लेने वाले हाथ से मिलाने की कोशिश करता रहा। बाकी ये सब सिलसिला तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से है और उसके बाद कुछ ऐसे नेक दिल और हमदर्द दिल लोगों की वजह से चल रहा है जो बग़ैर किसी लालच के लोगों के काम आने का जज्बा रखते हैं। तो आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 12 के एक बाज़ार में और नीयत वही है, किसी न किसी ज़रूरतमंद फैमिली के लिए आज एक उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो का जो वसीला बनी है अमेरिका से रक्षंदा बहन जो आज एक बेवा बहन को जिनकी 3 छोटी बेटियां हैं उनको एक छोटी सी दुकान खुलवा के देने जा रही हैं ताकि वो घर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार शुरू कर सकें। तो चलिए आपको लतीफ़ाबाद नंबर 12 का ये छोटा सा लेकिन मसरूफ़ बाज़ार दिखाते हैं और यहाँ से कुछ ख़रीदारी करते हैं और फिर आपको लिए चलते हैं लतीफ़ाबाद नंबर 12 में मौजूद उस बेवा बहन के घर में। सर ये है लतीफ़ाबाद का मशहूर और मारूफ़ और मसरूफ़ बाज़ार। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, सब्ज़ियों के ठेले आपको नज़र आ जाएंगे, किराना की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं और बहुत ही मसरूफ़ बाज़ार है ये। तो इसी बाज़ार में एक दुकान है कन्फेक्शनरी आइटम की, जहाँ से कन्फेक्शनरी आइटम होलसेल में मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर आए थे ताकि हम एक छोटी सी दुकान के लिए कुछ कन्फेक्शनरी आइटम जो है उनकी ख़रीदारी कर सकें, जिनमें बच्चों की टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चॉकलेट वगैरह शामिल है। तो उसी की ख़रीदारी के लिए मैं इस बाज़ार में आया हूँ। उससे पहले ये तमाम अशिया हमने टावर मार्केट से ख़रीदी थी, लेकिन चूँकि टावर मार्केट दूर है और इन तमाम अशिया को हमने लतीफ़ाबाद नंबर 12 में लेके जाना था, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि लतीफ़ाबाद के इसी बाज़ार से हम ये ख़रीदारी कर लें। तो सर आपकी दुकान पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, किस नाम से ये दुकान है आपकी? है टावर मार्केट में जो होलसेल की दुकानें हैं उनमें और यहाँ मौजूद होलसेल की दुकान में कोई रेट का कोई फ़र्क होता है या सेम होगा? अच्छा, ये सस्ता इलाका है। तो भाई बता रहे हैं कि टावर मार्केट जो है महंगी मार्केट है बनिस्बत लतीफ़ाबाद नंबर 12 के इस मार्केट के हिसाब से। तो आज मेरे साथ आए हुए हैं उसामा भाई जो कि हमारा हाथ बटा रहे हैं। ये अभी टॉफियाँ निकाली है, अभी इनको निकाल रहा हूँ। अच्छा, ये जो नीचे सामान रखा हुआ है ये सब हमने निकाला है, ये हम लेके जाएंगे, ठीक है? अभी और निकाल रहा हूँ इसके अलावा। अच्छा, तो कितनी देर लग जाएगी आपको? आधा 1 घंटा लगेगा। आधा 1 घंटा लग जाएगा मज़ीद? अच्छा, सामान वो ख़रीदना जो आप समझते हो कि रनिंग आइटम हो, जो चल सके। जो मैं चीज़ें भी वही खरीद रहा हूँ जो इस इलाके में चलती है। हाँ, बस ऐसी चीज़ें हो ना जो बच्चे वगैरह खाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी फजूल की कोई चीज़ नहीं। ठीक। वो उसामा भाई जब तक कर रहे हैं ख़रीदारी, आइटम्स निकाल रहे हैं, तब तक मैं आपको मुख्तसरन ये छोटा सा जो बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार तो नहीं है, खैर बाज़ार बहुत वसी है और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ बाज़ार है, तो इस बाज़ार की थोड़ी सी झलक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी भाई, कैसे लगा दी गाजर आपने? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो, सस्ती हो गई गाजर। हाँ, जिस तरह टावर मार्केट का बाज़ार काफ़ी मसरूफ़ होता है, ठीक उसी तरह लतीफ़ाबाद नंबर 12 का ये बाज़ार भी इंतहाई मसरूफ़ है और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन से रिलेटेड एक मार्केट भी है। और बिल्कुल मेरे इस हाथ पर
तो वहाँ पे ख़वातीन से मुतल्लिक जो अशिया होती हैं, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह, चप्पल वगैरह, वो यहाँ पर मिलती हैं। और जिस बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद था, यहाँ पर सब्जियों की दुकानें, कन्फेक्शनरी आइटम जो हैं वो यहाँ पे फ़रोख्त किए जाते हैं। इसी तरह अगर रोड के दूसरी जानिब भी मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर भी एक बाज़ार है जो कि बिल्कुल आगे तक जाता है। वो लतीफ़ाबाद नंबर 8 का इलाका कहलाता है। और रोड के इस जानिब जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये लतीफ़ाबाद नंबर 12 का इलाका कहलाता है। ये बाज़ार किस नाम से जाना जाता है? ये भाई ये राजा बाज़ार के इलाका है वैसे तो पूरा। अच्छा, और ये कितना पुराना बाज़ार होगा ये? तो बहुत पुराना भाई, हम तो देखते होंगे जब से। कितने दोबारा से दिखा, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये होगा भाई 12 साल की से हम तो देखते हुए आ रहे हैं। कब से देखते हुए आ रहे हैं? 12 साल की उम्र से। 12 साल, यानी कि आपकी उम्र उस वक्त 12 साल थी जब से ये बाज़ार आप देखते हुए आ रहे हैं। और अब आपकी उम्र कितनी है? अब मेरी 56 है। तो सर ये है कुछ लतीफ़ाबाद नंबर 12 के बाज़ार की सूरत हाल। और रश बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा रश है। चलने फिरने की जगह जो है वो मुश्किल से मिलती है। और इसी तंग गलियों में, इन्हीं तंग गलियों में मोटरसाइकिल, ठेले ये भी आ जाते हैं, तो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पर आए हुए ख़रीदारों को। तो ज़्यादा कुछ मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसी तरह की दुकानें हैं, इसी तरह के स्टॉल्स हैं, और कुछ है भी नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। तो ये वो दुकान है जहाँ से कर रहे हैं हम ख़रीदारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसामा भाई ने काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सामने नज़र आने वाली अशिया जो हैं ये सिलेक्ट की हैं, बल्कि हमने इनको बाहर निकाल लिया है, जिनमें बिस्किट्स हैं और टॉफ़ीज़, कैंडीज़ वगैरह भी हैं, और कुछ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया भी हैं, जैसा कि ये पत्ती हो गई, मसाले हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कन्फेक्शनरी से रिलेटेड तमाम अशिया जो हैं वो हमने ख़रीद ली हैं। और इसका बिल बना है 26,040 रुपये। सर ये लीजिएगा, पैसे गिनिए। ठीक है, 26,40 पूरे आ गए आपके पास। तो अब बारी है दुकान के लिए एक अदद काउंटर ख़रीदने की, जो कि हमें यहीं से नज़दीक से ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर की मार्केट भी है लतीफ़ाबाद नंबर 12 के ही रोड पर। मैं लतीफ़ाबाद नंबर 12 के ही मेन रोड पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर की मार्केट है ये। यहाँ पर कुछ काउंटर भी मौजूद हैं, तो उनमें से एक काउंटर जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। पैसे तो इसके 8,500 रुपये बता रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद 6,500 रुपये में ये काउंटर हमने फ़ाइनल किया है। 6,500 रुपये। हाँ चाचा, शीशे का ख्याल करिए, नीचे का काउंटर जो है रक्शे में फ़िट कर दिया गया है। बस अल्लाह ताला खैर आफियत से इसे मंजिल तक पहुंचा दे। बस शीशे का ख्याल कीजिएगा बुजुर्गों। अभी भी आप देखो, इधर ही खड़े हूँ। जी जी, अब देखो यहाँ से शीशा आपको कहीं से भी नजर नहीं आ रहा होगा। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सब फिक्स आ गया ये। चलें, ठीक हो गया। उसामा थोड़ा एहतियात से। हाँ चलें जी। उसामा इधर दीवार के साथ लगेगा, यहाँ पे रखवा दो। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम सामान लेकर आप पहुँच गए हैं लतीफ़ाबाद नंबर 12 में, और अब उस घर की जानिब जा रहे हैं जहाँ पे ये हमने दुकान ओपन करनी है। अनफॉर्चुनेटली उस गली में रिक्शा नहीं जा सकता, क्योंकि गली बहुत तंग है और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो इसलिए गली बंद भी है। उसामा घर के अंदर ले जाओ। हाँ ऐसे ले जाओ, फिर अंदर जाकर घुमा लेंगे। चलो ऊपर चढ़ जाओ।
तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सामान की ख़रीदारी करने के बाद उस बहन के घर में पहुंच गए हैं। और ये बहन की बच्चियां हैं, एक बेटी ये रही, एक बेटी ये हैं, एक बेटी पीछे खड़ी हैं और ये बहन भी हमारी साथ मौजूद हैं। जगह इनकी काफ़ी कंजस्टेड सी है, कम जगह है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहीं पे अरेंज करने का। तो उसामा भाई थैलियाँ खोल रहे हैं और ये काउंटर भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका है। तो अभी जो अशिया हमने ख़रीदारी करके आए हैं यहाँ पर, तो उन्हें इस काउंटर में हम डिस्प्ले करेंगे। तो बच्चे जो हैं इस मोहल्ले के वो अभी से यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। आप क्यों खुश हो रही हैं इतना बेटा? उनको खाने का मिलेगा बच्चों को। आप इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं? बच्चों की पसंद की चीज़ें आ गई ना। अपने दुकान की खुशी हो रही है आपको? जी हमारे को अपनी चीजों की खुशी है। अच्छा, ऐसा ना खुद ही खा जाए सारी, ये भी बेचने खाएंगे। के लिए है ये? हम बेचेंगे अच्छा, और अपनी ज़बरदस्त। मम्मा को देंगे पैसे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वही मेरा सहारा है, जी मेरी बेटी है मेरा सहारा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल आपका सहारा बनेगी ये, आपकी सपोर्ट करेंगी आपकी बेटियाँ। बड़े वाले डब्बे इधर ये मेरी बेटियां नहीं है, मेरे बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, नसीब अच्छे करे इनके। तो माशाल्लाह से दुकान का जो लुक है वो नज़र आने लग गया है। काउंटर आप देखिए माशाल्लाह से फिल हो चुका है और सामान अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यहाँ पर मौजूद है जो अभी हमने डिस्प्ले करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर उसामा भाई की मेहनत जो है वो रंग लाई है और माशाल्लाह से दुकान आप देखिए, बहन के लिए दुकान जो है कायम कर दी गई है। तो बहन अच्छा लगा आपको ये दुकान देखकर? बहुत अच्छा। अच्छा, आपके बच्चियां जो है माशाल्लाह से मैं उनकी मुस्कुराहट देख रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत खुश हो रही हैं। तो बेटा खुशी की बात ज़रूर है, लेकिन साथ साथ एहतियात की भी ज़रूरत है। ये सामान जो है ऐसा ना हो कि हम जो भी ख़रीदारी या फ़रोख्त करें चीज़ें, वो जो पैसे आएँ हम उनको खा लें, ऐसा ना कीजिएगा। उसमें से जो प्रॉफिट होगा, जो बचत होगी, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बकिया जो पैसे हैं उनसे आप दोबारा सामान ख़रीद के लेके आइएगा और दुकान को इसी तरह कायम रखिएगा, ठीक है? फिर तो मज़ेदारी है। अगर एक हफ़्ते बाद ये दुकान खाली हो जाती है फिर फ़ायदा नहीं है ना। आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है? तो ये आपकी मम्मा के साथ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो बहन माशाल्लाह से दुकान जो है आपकी खुल गई है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन चलें आपका गुज़र बसर जो है, दाल रोटी जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यहाँ से चल सकेगी। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो भी सेटअप है अमेरिका से रक्षंदा बहन की जानिब से है। उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। उनके साथ जो सेहत के मसाइल हैं अल्लाह ताला उन्हें दूर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कामयाबी दे, अल्लाह उनको इतना दे कि दूसरों को और दे, उनके घर की परेशानियां दूर करें, उनके बच्चों की जिंदगी और सेहत। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। वो 10 वाले नहीं, 10 वाले ये बेटा 10 रुपये का है, ये वाला 10 रुपये का है, ये लिखा हुआ भी है 10 रुपये, ये 10 रुपये का है, ये भी 10 रुपये का है, ठीक है? ये 10 रुपये का बेटा, 10 रुपये का है। तो माशाल्लाह से नन्ही सी हमारी दुकान है और नन्ही सी दुकान में जो ख़रीदार हैं वो भी माशाल्लाह से नन्हे से आए। एक नन्हे ख़रीदार ये खड़े में और एक ये खड़े में। चलें जी, माशाल्लाह से आप लोगों की दुकान की इब्तिदा भी हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आपको आपके रिज़्क़ में आगे कामयाबी अता फ़रमाए, ठीक है बहन? अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद नंबर 12 के घर में मौजूद हूँ। बेवा बहन है और पाँच बच्चियाँ हैं आपकी? चलें बहन, मैं फ़िलहाल ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकूँगा आपके लिए। ये 10,000 रुपये हैं, जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? तो सर मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद नंबर 12 के ही एक और घर में मौजूद हूँ। घर की कंडीशन जो है वो आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर एक बेवा बहन खड़ी हैं अपनी 2 बेटियों के साथ। बेटे कोई है नहीं और घर पर कोई कमाने वाली मर्द ज़ात भी नहीं है। ऐसा ही है बहन? बहन किस तरह गुजारा करती हैं घर का? मोहल्ले के इंसान कर देते हैं। अच्छा, मोहल्ले के जो लोग हैं वो मदद कर देते हैं। चलें, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए। अच्छा बहन, ये पैसे लीजिए बेटा, आप ले लें। ये 10,000 रुपये हैं, ये जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद नंबर 12 के ही एक और घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक बुज़ुर्ग अम्मा है। मैं क्या बताऊँ अब अम्मा के बारे में। अम्मा आप खुद ही बताइए
क्या मसला बेटा, है मैं तो आपका? बहुत घुटनों में तकलीफ है, मारी मारी हर जगह मारी मारी फिरती रही हूँ। फौजी से बोला तो बेटा करवा दे मेरा, तो अल्लाह तुम्हें भला करेगा। तो पर बेटे नहीं है आपके? बेटे हैं मगर ख्याल नहीं करते मेरा। अच्छा, ये बैठे में मौजूद बेटी हूँ, कोई ख्याल नहीं करता मेरा, कोई नहीं करता बेटा। तो आपकी घुटने में क्या हुआ आपके? ये गिर गई थी ना हड्डियों में, तो इस तरह कराने जाऊंगी। तो इलाज नहीं करवाया आपके अब बेटों नहीं, ने? अभी तक नहीं करवाया। चलें, अल्लाह ताला हिदायत दे। गोलियां खा रही, रात को पूरी रात हो जाती चपके चलते मेरे से। चलें, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। अच्छा बस अल्लाह पाक तुम्हें अच्छा अम्मा, बहुत दे परवरदिगार। अम्मा ये मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हाँ, अल्लाह ताला नहीं मुझे बेटा। इस्तकामत दे। और ख़ास तौर पे ये जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने हाँ, पैसे भेजे उनको भी हैं, बहुत 10,000 दे। रुपये हैं, ठीक है? हाँ, उनके लिए दुआ उनको भी कीजिएगा। बहुत दे, अल्लाह पाक जिंदगी दे, हमारी भी उम्र लगे, तुम्हारे को भी इतना दे आमीन। परवरदिगार।